आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए, एज यूजुअल बताइए मुझे ज़रा, आज इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट का डेटा जो रिलीज़ हुआ है, तो उसमें इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। आज के न्यूज़पेपर में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में फ्रंट पेज में आपके पास में था जीएसटी को लेके जो जो चेंजेस आए हैं ऑटो इंडस्ट्री में। अच्छी बात है कि ऑटो इंडस्ट्री में ये चीज़ को कम किया गया, फार्मा में भी कम किया गया, एयरलाइंस में जो लग्जरी सेगमेंट था जिसको बिजनेस क्लास कहा जाता है उनका परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। तो वही सबको लेके मोटा मोटा जानकारी है। उसके सेंटर एंड द मणिपुर गवर्नमेंट इम्पैक्ट विद द कुकी जो ग्रुप। सो ये एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं फ्रंट पेज पे। और उसके बाद में जब आप एडिटोरियल में आएंगे तो चार में से दो आर्टिकल तो आप जीएसटी रिलेटेड पढ़ सकते हैं। एक तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जीएसटी है, उसके ऊपर में है, उसमें बताया गया है कि एक नई चीज़ जो इसमें आप देख सकते हैं वो ये है कि न्यू जीएसटी 2 still has some anomalies and still more complicated than it needs to be, but the removal of duty inversion and easing of the paperwork are a huge improvement। ठीक है, तो अभी भी आपने देख सकते हैं जीएसटी में, आई थिंक हम जीएसटी 3 देखेंगे तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके राइट हैंड साइड में ट्रम्प से रिलेटेड न्यूज़ है, जो ट्रम्प के टैरिफ है उसका सोल्यूशन उन्होंने बताया गया। आई थिंक आप जब लास्ट पैराग्राफ में आएंगे तो इन्वेस्टिंग टाइम इन फॉर्जिंग रिलेशनशिप विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इनसाइड एंड विद इन द एंड आउटसाइड गवर्नमेंट डोमेस्टिकली एंड विद द ग्लोबल साउथ। सो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो रीच है या रिलेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो उससे हम ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद में आपके पास में दो है, ये मैंने आपको बताया था जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में ही है। सीआईए के एक्स डायरेक्टर हैं, सॉरी डायरेक्टर जनरल हैं जो सीआईए के हैं, उनका ओपिनियन है इसमें। और इधर पे यूपा रिलेटेड आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में ओपिनियन में आप ये पढ़ लीजिएगा, डिजिटल रेगुलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो डिजिटल आपका जो डिजिटल कॉमर्शियल्स बनते हैं उस पर रेगुलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर में एक आर्टिकल है ये। और उसके बाद में आप यदि न्यूज़ सेक्शन में आएंगे तो न्यूज़ सेक्शन में आपको दिखेगा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि हम इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। ये यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। हमारा इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट अभी 2023 के डेटा के हिसाब से 1.9 है, जो कि एक आप यदि हेल्थ पर्सपेक्टिव से पूछेंगे या सोसाइटल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो एनी वैल्यू विच इज़ लेस देन 2.1, उससे क्या होता है, पॉपुलेशन का डी ग्रोथ शुरू हो जाता है। तो लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो साइंस की डेवलपमेंट हो रही है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूएस और चाइना और रशियन प्रेसिडेंट जो थे जब बातें कर रहे थे तो वो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे। वो लोग ऑलमोस्ट बात कर रहे थे कि एक इंसान 140 साल तक रह सकता है। तो यदि इस टाइप की डेवलपमेंट होती है तो ये हो सकता है ये सारा डेटा का भी हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा। उसके बाद में राइट हैंड साइड में आपके पास में इंफॉर्मेशन है, सिंगापुर बैक्स इंडियाज पेट्रोलियम मलक्का स्टेट। आप क्या कीजिएगा, जब ये न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, मलक्का स्टेट को देखने की कोशिश कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि अंडमान निकोबार यदि मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देता है या कुछ उसमें डिस्टर्बेंस शुरू करता है तो उस केस में हम चाइना को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हो। हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली आप पूछेंगे कि डिफेंस पर्सपेक्टिव से मलक्का स्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में इस पेज में और कुछ नहीं था। और जो नेक्स्ट पेज था वो जीएसटी रिलेटेड है। तो आप इसको आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, मान लीजिए कैट एग्जाम है या क्लैट एग्जाम है, जो भी जीके ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, उस पर इकोनॉमिक्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। फिर भी आप एक नज़र मार लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यदि किसी आर्टिकल में डाउट होगा तो आप मुझे एक फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी एक वीडियो में उसको कवर करके आपको सिंप्लीफाई कर दूँ। उसके बाद में जीएसटी के ऊपर में है, आपको बताया गया गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके लिए क्रेडिट लेना चाहेगी इसको कि हमने जीएसटी 2 भी ले आए हैं और जीएसटी 3 भी आगे लेके आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक कंप्लीट क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज मुझे याद है इनिशियल डेज में जब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था काफ़ी रेजिस्टेंस था स्टेट गवर्नमेंट से। आज उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं और ये अच्छी बात है कि मतलब आप एक मैसिव लेवल पे कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये पढ़ सकते हैं, सेंटर अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ द इन्वायरमेंट ऑडिटर। आप देखें गवर्नमेंट टू स्केल अप इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे चीज़ों में चेंजेस लाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस पेज में आज कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने उसको स्किप किया हुआ है।
वर्ल्ड न्यूज़ में आप ये पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में आपके पास में नेपाल बैन्स फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और अदर थिंग। बेसिकली नेपाल में भी इंडिया की तरफ काफ़ी सारे गाइडलाइंस आए हैं ये सारी टेक कंपनीज के लिए, उसमें से यार ये नॉन कंप्लाइंसेस हो रही हैं, तो इसलिए इन सबको दिया गया वार्निंग। बट आई थिंक वो एक टाइम फ्रेम दिया गया, उसके बाद में कंप्लाइंट हो जाएगा। उसके बाद टैरिफ को लेके जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा उसका जो सुप्रीम कोर्ट में यूएस गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई भेजा है वो यही भेजा है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदता है, इसलिए हमने उनके ऊपर टैरिफ लगाया। लेकिन अब आप थोड़ा सा एक मुझे आप ऐसा सोचने की कोशिश कीजिएगा तो चाइना भी तो ऑयल खरीदता है बट उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। तो ये लॉ का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक के ऊपर आपने टैरिफ लगाया, एक के ऊपर नहीं लगाया। तो किसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ कैसे फंक्शन करता है कि एक पे आप कुछ और एक रूल्स या गाइडलाइंस लगा सकते हैं लेकिन दूसरे को वो मिस कर सकते हैं। उसके बाद में इस पेज में और कुछ भी ज़्यादा नहीं था, आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं इसमें। हाँ, मैं जो आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहा था तो वहीं पे यही वॉक था उस स्ट्रेच में प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड चाइना वाज डिस्कसिंग दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड दे वर ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट टेकिंग द ह्यूमन लाइफ टू ऑलमोस्ट 140+ ईयर। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद में आपको मैं एक पॉजिटिव नोट पे ये सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। और मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं एकेडमिक हेड हूँ क्लैट ट्विटर का, और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए और आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए। थैंक यू सो मच।